Question number 62 is some equipotential surfaces are shown in the figure. What can you say about the magnitude and the direction of electric field? A और B दोनों के बारे में अपने को यहाँ पे बताना, ठीक है? A और B दोनों के बारे में बताना। तो इट्स वेरी ऑब्वियस। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो 10 से 20 होता है, 20 से 30, 30 से 40, यानी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल बी डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पता नहीं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसे होगा, तिरछा बिरछा, एंगल नहीं पता। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डेफिनेटली। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। इज इट सिंपल? कोई समस्या, कोई परेशानी? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो पहले तो मैं ये ई निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं सारी कैलकुलेशन करता हूं। तो देखिएगा, यहां से जब मैं यहां जाता हूं तो मेरा जो पोटेंशियल है इट विल बी डिक्रीजेस, ये पोटेंशियल मेरा डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया? इस डायग्राम को थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। तो जब मैं यहां से परपेंडिकुलर यहां पर डालता हूं तो जो मेरा पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, 20 से हो जाता है 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर वी डी। तो पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है? पोटेंशियल हो रहा है चेंज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस तो अपना को दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10 sin 30। कितना हो जाएगा? 10 sin 30। ये 10, ये cos 30, ये 10 sin 30। sin 30 मतलब 1/2, तो नीचे क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10 into 100 डिवाइड बाय 5 कर दूं, then what will I get? It will be 200 Newton per coulomb. This will be the electric field. लेकिन ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 200। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 200। अब हमें क्या करना है? इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में भी रिप्रेजेंट करना है। किसमें करना है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। करना चाहो तो कर सकते हो, नो इशू। अब देखिएगा, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप यहां से ये भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना होगा सर? ये एंगल होगा 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ई एक्स की जो वैल्यू होगी इट विल बी, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट विल बी ई cos 60, और ई वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ई sin 60। मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो 200 cos 60 कितना होता है? 1/2, इट विल बी 100। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन 200, इट विल बी मल्टीप्लाई sin 60 होता है √3/2, सो इट विल बी 100√3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव है ना, तो -100 आई कैप प्लस में 100√3 जे कैप। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। पार्ट बी में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पार्ट बी में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज होता, तो पॉइंट चार्ज के केस में यहाँ पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखने को मिलती। तो अगर मैं देखता हूँ पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। मतलब पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल होती है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे याद रखेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हमें K और Q तो यहाँ पे Q तो दे नहीं रखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
will be equal to something constant C divided by R square, समथिंग कांस्टेंट C डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा माइनस का dV अपॉन में dr के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से पहले C का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि C का वैल्यू क्या है, फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं C अपॉन R स्क्वायर की हेल्प से। तो पहले अपने C अपॉन में R स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो C अपॉन में R स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस का dV अपॉन में dr। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, माइनस का dV बराबर C इंटू डी अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है, C इंटू डी आर अपॉन में R स्क्वायर। ये राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही है चलिए कोई बात नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ V की, ये किसके इक्वल हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू डेल्टा V विल बी इक्वल टू C अपॉन में R। अब हम यहाँ पर लिमिट इम्पोज कर देंगे। जैसे अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल देखूं, बेसिकली दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल, लिमिट इम्पोज करना चाहो तो यहाँ लिमिट इम्पोज कर सकते हो। तो डेल्टा भी अगर मैं देखूं, मैं अगर 60 से 30 जा रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल है वो है 30 इस डायरेक्शन में, और जो मेरा आर है वो 10 से 20 इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा जो पोटेंशियल है बाहर की तरफ वो ड्रॉप हो रहा है -30 से, और ये C है इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 0.2 माइनस में 1 डिवाइड बाय 0.1। तो यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द C, जब आप C को इसको कैलकुलेट करोगे और 0.2 0.1 तो ये आ जाएगा करना है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 5 में से 10 जाएगा माइनस का 5, और 6 5 जा 30, तो C का वैल्यू 6 आ जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय R, 6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर विल बी द राइट आंसर।